नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर में गुरुवार दोपहर एक बोलेरो ने 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चों, 2 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। परिवार मुरैना से शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्वालियर आया हुआ था। कार्यक्रम के बाद सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। वहीं सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया। सीएम शिवराज ट्वीट कर कहते हैं कि ग्वालियर में हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुरैना के एक ही परिवार के 5 लोगों की असमय मौत हुई। ग्वालियर जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ग्वालियर के उटीले थाना क्षेत्र के खुरेरी इलाके में आज दोपहर एक बेकाबू रफ्तार कार ने एक परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें सड़क किनारे बस का इंतज़ार कर रहे परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मुरैना जिला के डोंगरपुर किरार गांव का रहने वाला ये परिवार 6 सदस्यों के साथ ग्वालियर के सिरोली गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था और उसके बाद आज दोपहर जब ये परिवार के सदस्य मुरैना लौट रहे थे तो उस दौरान ये सड़क के किनारे बैठकर इंतज़ार कर रहे थे और बस का उसी दौरान एक बेकाबू रफ्तार कार आई और इस परिवार के 5 लोगों को कुचलते हुए निकल गई, जिनकी मौत हो गई, जबकि परिवार का एक सदस्य इसमें सकुशल बच गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का संदेश प्रदेशवासियों को। बहनों और भाइयों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। लेकिन आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी है। मेरी, आपकी, हमारी, कि अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि आंगनबाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनबाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ किया। कई लोगों ने आंगनबाड़ी गोद ली, लेकिन केवल एक व्यक्ति आंगनबाड़ी गोद क्यों ले? वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो आंगनबाड़ी से जुड़े हैं। आंगनबाड़ी में संपूर्ण पोषण आहार मिले, शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेलकूद की व्यवस्थाएं की जाए। आज इसकी आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था। बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए मैं ये बताते हुए भाव विभोर हूं। लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौनों से ट्रक भर गए। अनेक प्रकार की सामग्री आ गई, लाखों रुपए के चेक आ गए, कमिटमेंट आ गए। मेरा उत्साह और बढ़ गया और इसलिए समाज को आंगनवाड़ी से जोड़ने का अभियान अब एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है।
मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप भी इस अभियान से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। आप आंगनबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। किसान है, अनाज दे दीजिए, व्यापारी है, सामग्री दे दीजिए, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अन्य काम में लगे व्यक्ति हैं, तो जो आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से कुछ ना कुछ आंगनबाड़ी में जरूर दें। आप, अगर आपका जन्मदिन है तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। आप ना जाए तो वहां दूध भिजवा दें, फल भिजवा दें और कोई पोषण सामग्री भिजवा दें, पोषण आहार की सामग्री भिजवा दें। माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में आप आंगनबाड़ी में भोजन करा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप आंगनबाड़ी में सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे भावुक अपील कर रहा हूं, आंगनबाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए, मतलब अपने देश के भविष्य से जुड़िए। और अगर आप ना जा पाए, कोई बात नहीं है, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं जो बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं। जैसे मैं भोपाल में निकला, मित्रों, आप अपने शहर में निकलिए, अपने गांव में निकलिए, सामग्री एकत्रित कीजिए और आंगनबाड़ी को भेंट कीजिए। हर एक नहीं जा सकता, तुम सामान लेने तो जा सकते हैं। जब मैं हाथ ठेला लेकर निकल सकता हूं तो आप भी निकलिए। आइए संकल्प करें, हमारे प्रदेश में हर बच्चा संपूर्ण स्वस्थ होगा, कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहेगी, बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम करेंगे, समाज करेगा। निकलिए, ये आंगनबाड़ी से समाज को जोड़ने का अभियान बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बनाने का महायज्ञ है। आप भी इसमें अपनी आहुति डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव अब सीधे होगा। महापौर को अब जनता सीधे ही चुनेगी। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। इस अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सुबह सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की थी और निकाय चुनाव से जुड़े संशोधित अध्यादेश को लेकर मंथन हुआ, जिसके बाद अब राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़ी उहापोह, बड़े असमंजस के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि कमलनाथ सरकार पे तो तमाम आरोप लगाते थे कि इससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, पार्षदों को अध्यक्ष चुनना नहीं चाहिए, सीधे चुनाव होना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि उन्होंने सिर्फ महापौर में ही निर्णय लिया? क्या अब नगर पालिका और नगर परिषद में खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या उसके अंदर इस तरह की बातें जो आरोप लगा रहे थे वो सामने नहीं आएगी? इससे समझा जा सकता है कि जितने भी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए थे, झूठे लगाए थे, भाजपा खुद तय नहीं कर पा रही और उन्होंने अभी भी आधे रूप से कमलनाथ जी के आंशिक रूप से निर्णय को स्वीकार किया है। यह भाजपा की असलियत है जो तय नहीं कर पा रही थी और तमाम जो उनके आरोप है उनकी भी आज हवा निकल गई है।
बैतूल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी बनाए जाने पर कहा है कि अगले विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ पर मंत्री ने जमकर निशाना भी साधा। उनका कहना था कि कमलनाथ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ढोल बजाने और ढोर चराने के लिए कॉलेज खोल रखे हैं। कांग्रेसियों को यहां ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देखिए, एक तो मेरे को छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ तो छिंदवाड़ा के विकास की जिम्मेदारी है, और दूसरा मुझे भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा विधानसभा जीतने की जिम्मेदारी थी। जो हारी हुई सीट एक मंत्रियों को जिम्मेदारी दी और वो मैंने जिम्मेदारी स्वीकार की, और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और आप जब रिजल्ट आएगा विधानसभा 2023 का देखना कि वहाँ भी कमल का फूल खिलेगा। असली कमल आगे, नकली कमल भागेगा, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सातों विधानसभा छिंदवाड़ा में और लोकसभा भी अब भारतीय जनता पार्टी जीत का एक नया इतिहास रचा। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कॉलेज खोला था, उसका बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने का, ढोर चराने की। तो पूरे कांग्रेसी अब इकट्ठे हो, छिंदवाड़ा जाओ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो, ढोर चराने की ट्रेनिंग लो। रेप के आरोपियों को बिजली कंपनी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने के मामले पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यूं तो उन्हें इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, विद्युत वितरण कंपनी ने 25 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की थी, जिसमें रेप के आरोपी एलन पाटीदार को अहम जिम्मेदारी देते हुए मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया का DGM बनाया गया था। जबकि पाटीदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है, उसके खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। ऐसे में अब तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, लिहाजा कार्रवाई के स्थान पर उल्टी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर उसको दी गई। बहरहाल ऊर्जा मंत्री के बयान के बाद देखना होगा कि आखिर दोषी के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। इंडस्ट्रियल मंडीदीप का DGM बना दिया गया, रेप के आरोपी हैं। अभी मेरा ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, पर अगर कोई बात होगी और आप कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में शुरू हुए 7 दिवसीय गौरव दिवस समारोह को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने स्थानीय कलाकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया बीजेपी पर। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने सिंगर श्रेया घोषाल के कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए और इसके विरोध में इंदौर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उधर बीजेपी सांसद का कहना है कि इसे सबने मिलकर तय किया है। शंकर लालवानी का कहना था कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार 31 मई को इंदौर का जन्मदिन मना रही है। इस दिन अहिल्या माता का जन्मदिन है। 25 मई से गौरव दिवस के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मुख्य कार्यक्रम 31 मई को होगा। इंदौर की जनता के साथ अपमान हो रहा है, इंदौर के जो कलाकार उनका अपमान हो रहा है। तो इंदौर के हमारे कलाकार जो पलक मुच्छारे, जो आज नहीं पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में नाम कमा रही है। लता जी के बाद कोई नाम आ रहा है तो पलक मुच्छाल का नाम आ रहा है, और यहाँ तक कि कन्या भी है। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कन्या को पूजन करने के पहले सबको पहले पूजन पाठ करना चाहिए, उसका कोई काम करना चाहिए। तो उन कन्या का अपमान कर रहे हैं। प्रदेश की जितनी कन्या है, इंदौर कन्या को अपमान हो रहा है। उस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए पलक मुच्छाल को हमने बुलाया कि 31 तारीख को एक रोड शो कराएंगे, जिससे एयरपोर्ट से लेकर बड़ा गणपति राजमुल्ला होते हुए राजबड़ा अहिल्या माता का माल्यार्पण करेंगे। ये हमने कराया है। आयोजन तो सबने मिलकर तय किया ना, शहर ने तय किया, सरकारी आयोजन शहर ने मिलकर तय किया। शहर में हम सब है, शहर भी है, सभी है। जो कार्यक्रम मेन होगा उसमें कितने हजार लोगों का लक्ष्य? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और पूरा शहर जिस प्रकार से उत्साह से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, निश्चित तौर पे इसमें बड़ी संख्या में लोग आए। अब बात करेंगे कांग्रेस की, जहां जीतू पटवारी को मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें, पटवारी ने कल ट्वीट कर मीडिया पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी, और एक व्यक्ति एक पद को लेकर उदयपुर में पार्टी के हुए मंथन का हवाला दिया था। इधर मामले पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट के बीच में लड़ाई है, उसी का ये परिणाम है। देखिए, छोड़ा नहीं गया। उन्हें कल पता लग गया था कि एक दिन बाद उन्हें हटाया जाएगा, तो ये स्क्रिप्टेड उनका त्यागपत्र था। ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिचायक है।
और इसकी शुरुआत बजट सत्र से हुई थी। आपको याद होगा जब जीतू पटवारी जी ने स्वयं ने निर्णय लेकर ट्वीट के माध्यम से बजट भाषण का बहिष्कार किया था, उसी समय कमलनाथ जी ने उन्हें फटकार लगाई थी। ये दिग्विजय सिंह गुट और कमलनाथ गुट के बीच की जो लड़ाई है उसकी परिणति है। और जीतू पटवारी को मालूम था कि कल मुझे हटाया जाएगा, तो वो उंगली काट के शहीद बन रहे हैं। वो शहादत, अपने पद छोड़ने को शहादत से जोड़ना चाहते हैं। मामला यही है कि तुम डाल हम पात। कमलनाथ हटाने वाले थे तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने का नाटक किया, सही मायने में उन्हें हटाया गया है और एक युवा नेता का सम्मान कम किया है। राजगढ़ के ब्यावरा में मुस्लिम समाज की महिला ने फोन पर 3 तलाक दिए जाने को लेकर थाने में शिकायत की है। महिला ने थाने में पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। पति सऊदी अरब में काम करता है, वहीं से फोन पर 3 बार तलाक कहा और रिकॉर्डिंग भेज दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। शिक्षक महोदय द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाता है। फरियादिया शबाना गौरी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि उसके पति जावेद और उसकी जो सास है जरीन और उसकी जो ननद परवीन और एक देवर है, इनके द्वारा शादी के बाद से ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया गया था। जो पति जावेद है, इसके द्वारा इतनी प्रताड़ना दी गई कि आपस में काफ़ी ज़्यादा जब इनका तनाव निर्मित हुआ तो उसके द्वारा इसको तलाक देने के लिए 3 बार तलाक कहा गया है। और ये इसके द्वारा एक बार जब यहाँ तक तकलीफ है। वहीं सतना में एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप हुआ। 5 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में सभी 5 को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपनी ननिहाल शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी। उसी दौरान जंगल में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं सीधी में मामा का बुलडोजर चला है। 2 अपराधियों के घर जमींदोज कर दिए गए और लगभग 1 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। आरोपी रणमत सिंह के खिलाफ 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी लाल सिंह के खिलाफ 9 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्व और पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो निवाड़ी में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। डिंडोरी जिले में फिर मौसम का मिजाज बदला है। जिला मुख्यालय में तेज आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं शहपुरा इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी के चलते कई गांवों में बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई। पन्ना टाइगर रिजर्व में किलकारी गूंजी है। हथनी कैनकली ने एक नर बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। टाइगर रिजर्व की टीम बच्चे की देखभाल कर रही है। वहीं जबलपुर से भी डॉक्टर्स की टीम उसकी देखभाल करने के लिए पहुंची। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।